खबर भारत न्यूज चैनल ने मनाई पहली वर्षगांठ। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम। गृह मंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। सीएम शिवराज ने की रक्षा मंत्रालय से बातचीत। यात्रियों के शवों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। खजुराहो एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे शव। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर भारत की दो टूक। ओआईसी के बयान को बताया विभाजनकारी। पाक सऊदी भी कूदे बीच में। मध्य प्रदेश में महापौर टिकट के लिए बीजेपी संगठन की बैठक 7 जून के बाद होगी। बीजेपी संगठन की बैठक। केंद्रीय नेतृत्व ने नए चेहरों को तलाशने के लिए निर्देश। डराने लगे कोरोना के आंकड़े। कई महीनों बाद एक दिन में 4500 के पास संक्रमित मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। खबर भारत न्यूज चैनल ने अपनी वर्षगांठ मनाई है। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, खबर भारत न्यूज चैनल ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खबर भारत को शुभकामनाएं दी। इसी दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी खबर भारत को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में 26 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शोक व्यक्त किया है। कमलनाथ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से हादसा हुआ था। ड्राइवर के अनुसार स्टीयरिंग से नियंत्रण खोने की वजह से बस खाई में गिरने की बात कही गई है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वहीं उत्तराखंड गृह विभाग के एसीएस ने हादसे में 26 बस यात्रियों की मौत की पुष्टि करते हुए 4 घायलों को घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर डामटा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। मुझे गहरा दुख है कि 4 धाम तीर्थ यात्रा पर गए पन्ना जिले के 26 साथी उत्तराखंड में बस एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ओम शांति। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। चौकसी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के अनुरूप मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं रवि परमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कॉलेज कैंपस में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र छात्रों का ही चयन किया जाए। नगर पंचायत के और नगर निगमों में और पंचायत में, जनपद में चुनाव आने वाले हैं। उसी के संबंध में आने वाले समय में निर्वाचन आयोग द्वारा हर कॉलेजों में और महाविद्यालयों में मतदान को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। चूँकि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी संगठन विशेष, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हों या एबीवीपी से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिससे कि वो लोग मतदान को आगे बढ़ाने की बजाय किसी पार्टी विशेष के प्रचार में लग जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्री पर तंज कसते हुए दिग्गी ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले में सभी मुकदमे झूठे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जल्द ही दतिया में एक आम सभा करेगी। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अब बीजेपी समाज को धर्म और जात के नाम पर जोड़ना शुरू करेगी।
पूरे तरीके से इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी, क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये लोग। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने एक्शन में आते हुए सलमान और उनके पिता की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम सलमान के घर के गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची है। हालांकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने बीते दिनों सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था, जिसने 2008 में भी सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया था। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने जिले के कई थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने निरीक्षण के दौरान थानों के महत्वपूर्ण रजिस्टर चेक किए। रात्रि गश्त में लगे अधिकारी कर्मचारियों को मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई का निरीक्षण किया। वहीं रात्रि में उपस्थित कर्मचारियों को मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए। कोरेला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने निकले, जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, बैरिकेड्स तोड़ते हुए अंदर जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ पर काबू पाया। हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही चारधाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड पहुंचकर मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान ने घटना स्थल का जायजा लिया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। शिवराज सिंह चौहान उन यात्रियों से भी मिले जो दूसरी बस में सवार थे। शिवराज ने कहा कि रक्षा मंत्री से हवाई जहाज मांगा गया है, जो 2 बजे तक जौलीग्रांट पहुंच जाएगा। उसके बाद सभी शवों को खजुराहो एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। वहां गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि शवों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। इस बस हादसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गहरा दुख जताया है। गृह मंत्री ने कहा है कि मन पीड़ा से भरा हुआ है। हमारे स्वजन तीर्थ पर थे जो घटना के शिकार हुए हैं। सेना की मदद से दोपहर 2 बजे सेना के प्लेन से उनके पार्थिव शरीर लाए जाएंगे, जो खजुराहो से उनके पार्थिव शरीर उनके गांव भेजे जाएंगे। बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक घटना की जानकारी देने के लिए आज आपके समक्ष खड़ा हूं। मन पीड़ा से भरा हुआ है, आहत है। हमारे अपने स्वजन पन्ना जिले के तीर्थ पर थे, दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। कुल 26 लोग उसमें हमारे बीच नहीं रहे थे, जिनमें से 25 मध्य प्रदेश के थे और एक उत्तराखंड के बस का स्टाफ। ये सभी बॉडी आ गई थी, सभी का पीएम हो चुका है। अब बाकी की औपचारिकता के बाद में लगभग 2 बजे देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए सेना के एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा वो खजुराहो आएंगे। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर बयान के बाद हंगामा खड़ा हुआ है। अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की है और भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी जाहिर की है। पैगंबर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बयान की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में ओआईसी के सचिवालय के बयानों पर दो टूक कहा कि उसका एजेंडा
विभाजनकारी है। इस विवाद में कतर, कुवैत व ईरान के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब भी कूद गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। पिछले 3 दिनों की बात करें तो हर दिन 4000 के आसपास मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को जारी हुए आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे के अंदर 4518 मामले सामने आए हैं। कई महीनों बाद ऐसा है जब एक साथ देश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 2779 लोग ठीक हुए हैं तो 9 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों में उछाल देखा गया है। देश में अब कोरोना के 25,782 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में महापौर के प्रत्याशी को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन 7 जून के बाद बैठक करेगी, जिसमें आगामी निगम चुनाव की रणनीति पर चर्चा तय की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने नए चेहरों को तलाशने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में एसीपी अभिनव चौकसी ने चुनावी आचार संहिता को लेकर अच्छी पहल की है। आपको बता दें कि पॉश इलाकों में शराबियों की जमावड़े की शिकायतों पर लगातार गंभीर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। वहीं एसीपी अभिनव चौकसी के नेतृत्व में आबकारी एक्ट के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई है। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सलका में घासी समाज ने जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं प्रेमनगर विधायक और भटगांव के विधायक संसदीय सचिव पारसनाथ रजवाड़े भी इस सम्मेलन में पहुंचे। साथ ही समाज में उपस्थित लोगों और अतिथियों को संबोधित किया। वहीं समाज के उत्थान के लिए विधायक मद से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ मनाई गई। इसे लेकर अमृतसर में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। इस बीच अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे हैं। इस दौरान अलगाववादी नारे भी लगाए गए हैं। कई लोगों ने हाथों में जरनैल भिंडरावाले के पोस्टर पकड़े हुए थे। कुछ ही देर श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अपना संदेश देंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अमृतसर के प्रवेश द्वारों पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग के जरिए 90 जगहों पर नाकाबंदी की गई है। इसके साथ ही 110 बीसीआर की टीमें शहर में लगातार गश्त कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने शहर को चारों तरफ से सील कर दिया है। पंजाब भर से पुलिस और अर्धसैनिक बल के 7000 जवान शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। शहर में धारा 144 लागू करते हुए लाइसेंसी हथियार लेकर चलने वालों पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में महापौर के प्रत्याशी को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन 7 जून के बाद बैठक करेगी, जिसमें आगामी निगम चुनाव की रणनीति पर चर्चा तय की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने नए चेहरों को तलाशने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में आगामी 13 जून से सरकारी स्कूल खुलेंगे। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। इतना ही नहीं, सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूलों में भी एडमिशन शुरू होंगे। लॉटरी से मिलेगा। सीएम राइज स्कूल में एडमिशन की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 274 सीएम राइज स्कूल शुरू होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भालू के हमले में मारे गए दंपत्ति के घर पहुंचकर सांत्वना दी। आपको बता दें, पन्ना के रहने वाले मुकेश राय और उनकी पत्नी गुड़िया पर मंदिर से लौटते वक्त भालू ने हमला कर दिया था। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद ने गहरा दुख जताया है। साथ ही वीडी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घटना से अवगत कराया है और कहा कि परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया गया है। किस तरह संवेदना व्यक्त करेंगे?
आज बहुत बड़ी घटना पन्ना के अंदर हुई और बहुत दुखद घटना है कि हमारे एक ऐसे भाई मुकेश राय जो चाय की दुकान चलाते थे और मां का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल चढ़ाने के लिए वो जंगल में एक माई का मंदिर है वहाँ जाते थे। वहाँ आज दोनों पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए गए थे और अचानक भालू ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस घटना में दोनों की दुखद मृत्यु हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ का सांसद होने के नाते से मैं बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित किया है, जो कभी चुनाव आचार संहिता इसलिए मैं कुछ बाकी चीज़ें नहीं कह सकता, लेकिन सरकारी तौर पर जो दोनों हमारे ऐसे व्यक्ति जो इस दुखद घटना में चले गए उनके लिए सरकारी तौर पर और बाकी जो चीज़ें संभव हो सकती है वो सारी चीज़ें उनके लिए करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया है और हम सब लोग उनके परिवार के साथ संवेदनाओं के साथ उनके साथ खड़े हैं। मंदसौर की सुवासरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सुवासरा थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में आम आदमी परेशान रहता था। वहीं सुवासरा पुलिस टीम ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 12 बाइक बरामद की गई हैं। वहीं थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों को लेकर आरोपियों लंबे समय से तलाश थी, साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महेंद्र कानेकर साहब, एसडीओपी सीतामऊ शेर सिंह भुरिया साहब के निर्देशन में लगातार वाहन चोरों के ऊपर सख्ती के लिए कार्रवाई करने के लिए तो निर्देशित किया जा रहा था, जिसके तारतम्य में आज थाना सुवासरा पर 12 गाड़ियाँ 3 आरोपियों से जब्त करी गई है। इसमें हमारी टीम के रेजा चौकी प्रभारी विकास गहलोत और दूसरे आरक्षकों ने बहुत मेहनत करी, जिसमें आरोपी भगवान निवासी लखवाखेड़ा सुवासरा, छोटू बंजारा और तूफान बंजारा दोनों ही निवासी निपानिया कालू थाना नंबरदार को 12 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया करके न्यायालय पेश किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।